महागठबंधन राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद। आप सबको पता है कि इस देश के प्रधानमंत्री 10 वर्षों से इस देश पे राज कर रहे हैं और इन 10 वर्षों में उन्होंने बड़े बड़े वादे किए। पहला, अगर किसी को ठगने का काम किया तो वो इस देश का बेरोजगार नौजवान भाइयों को ठगने का काम किया। कहा गया कि उनको प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरी देंगे। इन 10 वर्षों में वो 20 करोड़ होता है। किसी को नौकरी मिली है क्या? दूसरा वादा उन्होंने किया कि प्रत्येक व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपए आएगा। किसानों को कहा गया इनकी आय दुगनी की जाएगी, एमएसपी लागू किया जाएगा, महंगाई कम करेंगे, गरीबों को कहा गया कि पक्का मकान देंगे। लेकिन एक भी वादा इन 10 वर्षों में उन्होंने पूरा करने का काम नहीं किया। वहीं आप देखिए, सबसे ज्यादा अगर किसी को ठगने का काम किया है इस देश के प्रधानमंत्री ने इन 10 वर्षों में, तो वो हमारा बिहार राज्य है। बिहार राज्य को कहा गया विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, स्पेशल पैकेज मिलेगा। बिहार की जो एक समस्या है बेरोजगारी और पलायन, इसके लिए फैक्ट्रियां लगाई जाएंगी। बिहार में बंद पड़ी चीनी मिलें खुलवाई जाएंगी और उसी की चीनी से प्रधानमंत्री चाय पीना चाहते। एक भी वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। एक योजना लेके आए हैं, अग्निवीर योजना। बताइए, 18 वर्ष का हमारा नौजवान भाई देश की सेवा करने जाएगा और जब उसकी उम्र 22 साल की होगी तो उसको रिटायर्ड करके घर बिठा दिया जाएगा। और इस देश के प्रधानमंत्री 10 साल से राज कर रहे हैं, अभी भी इनका मन नहीं भरा है। 73 या 75 वर्ष के हो गए हैं। 75 वर्ष के इंसान को रोजगार चाहिए, उनको एक और मौका चाहिए और 22 वर्ष के भाई को रिटायर्ड करके घर बिठाया जा रहा है। हम लोग इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। हम लोगों ने वादा किया है अपने वचन पत्र में और मैनिफेस्टो में कि हम लोग कौन कौन से काम करने वाले हैं। जो हमारी सरकार पहला काम करेगी, पढ़े लिखे नौजवान भाइयों को, बेरोजगार बहनों को 1 करोड़ नौकरी देने का वादा हमारी सरकार कर रही है। गरीब परिवार की बहनों को रक्षाबंधन के त्योहार पे 1 लाख रुपए की सहायता राशि भी हमारी सरकार देने का काम करेगी। और ये जो नरेंद्र मोदी जी 1200 रुपए का गैस सिलेंडर दे रहे हैं, हमारी सरकार बनते उसको हम लोग 500 रुपए में करने का काम करेंगे। आज जो वृद्धा पेंशन 400 रुपए मिल रहा है, उसको बढ़ा के हम लोग 1000 रुपए करने का काम करेंगे। आपको तय करना है, इस देश में 2 लाइनें लगेगी। एक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 किलो कटोरा योजना लाइन और दूसरी इंडिया गठबंधन और तेजस्वी की रोजगार और इंटरव्यू की लाइन। ये आपको तय करना है कि आप अपने बच्चों को किस लाइन में देखना चाहते हैं। इस मंच पे राहुल गांधी जी मौजूद हैं और मैं राहुल गांधी जी से कहना चाहती हूं कि पालीगंज की एक बड़ी समस्या है। आप लोग को सबको पता है, 2007 में जब हमारे पिताजी रेल मंत्री थे, पालीगंज में बीटा औरंगाबाद रेल लाइन का शिलान्यास किया था। आज तक वो काम अधूरा है और मैं चाहती हूं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बने राहुल गांधी जी, तो पहला काम हो जो बीटा औरंगाबाद रेल लाइन की काम शुरू हो जाए। आप सबका, क्योंकि बहुत सारे वक्ता हैं, इनको आगे भी सभा में जाना है, मैं आप सब से अब इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम करती हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मंडप में आ जाएं, क्योंकि हमारे मुख्य अतिथि कुछ ही क्षणों में इस मंच पर होंगे और आप सभी उनके उद्गार को सुनकर लाभान्वित होंगे। मित्रों, मैं चंद शब्दों में यह कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी ने न्याय गारंटी योजना लाई है और न्याय गारंटी योजना में पहली योजना यह है कि अग्निवीर को समाप्त करें। नौजवान साथियों, आपसे कहना चाहते हैं कि मोदी जी 75 वर्ष का आयु निर्धारण करते हैं और स्वयं 75 वर्ष से ऊपर के अपने प्रधानमंत्री के तीसरे कार्यकाल की कल्पना करते हैं और युवाओं को 4 वर्ष की नौकरी का निर्धारण करते हैं। तो इस निर्धारण को जवाब देना है और प्रधानमंत्री मोदी जी को इस बार उखाड़ फेंकना है। मित्रों, एक बार और कहना चाहता हूं, मोदी जी बार बार कहा करते हैं कि महागठबंधन में कौन प्रधानमंत्री होगा, यह अनिश्चित है। वो बार बार इस पर व्यंग करते हैं। तो मैं बताना चाहता हूं मोदी जी को कि महागठबंधन
महर्षि जागेगा, ठन गया युद्ध तो बन गोले दागेगा। उस व्यक्तित्व का नाम है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव जो बिहार में कृत संकल्पित है कि बिहार की दशा और दिशा को बदलेंगे, और राहुल गांधी जी कृत संकल्पित है कि भारत की एकता और अखंडता को सुरक्षित रखते हुए इस देश के जो भी न्यायपूर्ण गारंटी होगी इस योजना को लागू करेंगे। और मित्रों, ये 10 वर्षों से जो सरकार है वह पूरी तरह झूठ और भ्रम की सरकार है। और पाटलिपुत्र के विषय में एक बात कहना चाहता हूं कि मित्रों, इस बार अवश्य ही हमारी जीत होगी, क्योंकि बड़ी बहन मीसा भारती जी को 19 में बहुत छोटे अंतराल से हम लोग चुनाव हार गए थे। लेकिन हमारे दो साथी, कहना नहीं चाहिए, जिन्होंने विश्वासघात किया था हमारे साथ, इस बार वो दोनों लोग का पोल खुल चुका है और वो दोनों विधायक भी भारतीय जनता पार्टी का चोला ओढ़कर घूम रहे हैं। और विक्रम और पालीगंज के लोगों का विशेष कर्तव्य बनता है कि विक्रम और पालीगंज से अपार बहुमत से मीसा भारती को वोट देकर जितावे और करारा जवाब दे जो विश्वासघात किया गया है। आप समझ रहे होंगे मित्रों कि पालीगंज और विक्रम के साथियों को मैं कहना चाहता हूं कि इस बार जो कृतज्ञता की गई थी पिछले चुनाव में, उसको करारा जवाब देना है और पाटलिपुत्र से डॉक्टर मीसा भारती को प्रचंड बहुमत से जिताकर भेजना है। इसी के साथ अपने वाणी को विराम देते हुए एक बार आप नारा लगाएंगे कि महागठबंधन जिंदाबाद। आज हम लोग आए हैं मीसा भारती जी जो महागठबंधन की हमारी उम्मीदवार हैं, उनके समर्थन में, और राहुल जी, तेजस्वी जी, उनका मार्गदर्शन प्राप्त करने हम सब यहाँ आए हैं। आप सबसे विनम्र आग्रह है कि आप आए हैं, यहाँ से जब आप जाएंगे तो एक ही कोशिश करनी है आज के बाद से चुनाव के समाप्त होने तक कि जितने महागठबंधन के साथी हैं, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, वीआईपी, सीपीआईएम, सीपीआई, तमाम दलों के हमारे सब साथी, अभी राहुल जी हम लोगों के बीच में आ चुके हैं। आपसे राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, महागठबंधन राहुल गांधी जिंदाबाद, 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 तेजस्वी यादव जिंदाबाद, 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 महागठबंधन जिंदाबाद, 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 राहुल गांधी जिंदाबाद, 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 महागठबंधन जिंदाबाद, 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 डॉक्टर मीसा भारती जिंदाबाद, 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 राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दोस्तों, अभी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हमारे सम्मानित पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी का मंच पर आगमन हो चुका है। हमारे लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी का मंच पर आगमन हो चुका है और हमारे तमाम महागठबंधन के जितने भी साथी, हमारे बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह जी का आगमन हो चुका है। हम सबको इस मंच पर उनका स्वागत सम्मान करते हैं।